हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए, जो कि 18 अक्टूबर 2022 है। तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था वीकली एनालिसिस में, और वहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये इंटैक्ट है और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश है। और आज एक बड़ा सा मूव ऊपर साइड को मिला है। यहाँ पे दो हर्डल होने वाला है, एक ये जो ट्रेंड लाइन है इसका, और दूसरा ये जो डब्ल्यू के जो नेक लाइन है यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। RSI भी 40 सपोर्ट है, तो अभी बुलिश ही लग रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाए तो 17,600 लेवल तक आगे जा सकता है निफ्टी। तो हम 15 मिनट में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ ओपन होने के बाद ये टोटल जितना फॉल हुआ था, बिग गैप अप के बाद जितना फॉल हुआ था, वो सारे रिकवर कर गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप भी कुछ फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट खुल के इसी रेंज में अगर खुल के ऊपर जाए और ये 17,335 इस लेवल के ऊपर जाए, तो हम इसको बाई कर सकते हैं 25 पॉइंट एक्सएल डाल के। और हमारा टारगेट जो है, पहला टारगेट ये लेवल का होनी चाहिए, 17,380 लेवल का है, और फिर अगला टारगेट 17,440 का। तो ये दो टारगेट हम कल प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक और जो है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के क्लोज हुआ है निफ्टी। तो अगर यहाँ से गिरता है तो भी हम इस पॉइंट को एसएल डाल के हम इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो सेलर है यहाँ पे, इसको स्मॉल एक स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 17,250 लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हर एक डिप में यहाँ पे बाउंस आ सकता है। और अगर ये बहुत बड़ा बिग गैप डाउन खुलता है तो फिर ये रेजिस्टेंस कम कर जाएगा और ये सपोर्ट का कम कर जाएगा। तो 17,100 से लेकर 17,320 तक की रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, ये 17,400 या 17,420 लेवल तक अगर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देख के हम उसके लो के नीचे उसको सेल कर सकते हैं, और उस कैंडल की हाई को स्टॉप लॉस डालकर, और टारगेट जो है वो 17,320 तक की होनी चाहिए। तो ये था निफ्टी का प्लान। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश है, मैंने कहा था। और यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न है, यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था और आज इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो हमको पहला जो टारगेट है वो 40,280 का होगा, उसके बाद 40,500, फिर 41,000। ये तीन लेवल हमको जल्दी देखने को मिल सकता है अगर ये सस्टेन कर रहा है। तो कल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ है। अगर आप देखें, एक चैनल जैसा क्रिएट हुआ है और उसको ब्रेकआउट देके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और खुल के 40,000 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है 40,000 को, तो हम 75 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको बाई कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट होगा 40,280 का। सेकेंड जो टारगेट निकल के आएगा वो लेवल का होनी चाहिए, जो कि नियर अबाउट 40,800 का है। पहला टारगेट 40,280 का होगा, सेकेंड टारगेट 40,500, 880 और फिर 41,000। ये सारे लेवल एक एक करके टारगेट हमको मिल सकता है अगर ये सस्टेन कर रहा है तो। लेकिन ये जो चैनल का जो लो है, अगर इसके नीचे आता है तो फिर एक बार फिर हमको ये 39,200, 39,400 ये सब लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि 39,600 तक हमारा टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि वहां से एक बाउंस भी, टेक्निकल बाउंस हमको मिल सकता है। 60 पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी उठा है, ये तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और निफ्टी से ज़्यादा बुलिश भी दिख रहा है। अगर ये कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे 39,700, 39,720, 740 के आसपास, तो फिर 40,000 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और हम इसका कॉल शॉर्ट करके चल सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और नीचे 39,200, तो ये जो
800,000 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच ही बैंक निफ्टी फिर वोलेटाइल हो जाएगा अगर ये गैप डाउन खुलता है तो कल। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 40,500 के नज़दीक, और उतना भी नहीं, अगर 40,300 के नज़दीक भी ये गैप अप खुलता है और वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो उसके नीचे हम सेल कर सकता है इसका हाई को स्टॉप लॉस डाल के या फिर 100 पॉइंट स्टॉप लॉस डाल के। और हमारा टारगेट जो है वो 40,000 तक होनी चाहिए फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद हम 39,800 फिर 39,720 इन 3 टारगेट के लिए देख सकता है बैंक निफ्टी को। लेकिन हर डिप में बाउंस आ सकता है यहाँ पे, और अगर एक बड़ा सा गैप अप खुलता है तो हम वो नेगेटिव कैंडल देख के उसको शॉर्ट कर सकते हैं छोटा टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है तो आईसीआईसीआई बैंक भी पॉजिटिव ही जाएगा। और यहाँ पे एक रेंज है, एक रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे बार बार आईसीआईसीआई बैंक हिट कर रहा है। तो अगर कल पैट या थोड़ा सा नीचे या ऊपर खुल के अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम 888 के ऊपर इसको बाई कर सकते हैं, और हमारा टारगेट 900 तक होनी चाहिए, जो एक राउंड लेवल भी है और यहाँ पे पिछला जो फॉल आया था उसका रेजिस्टेंस भी है। तो वहाँ तक हम इंट्राडे में हम उसको प्ले आउट कर सकते हैं। और RSI भी 40 सपोर्ट है और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। तो जिस तरह से ये सस्टेन हुआ है, लगता है कि ये थोड़ा बहुत और यहाँ पे इसका मूवमेंट बाकी है। तो अगर ये इस हाई को क्रॉस करता है तो हम बाई करेंगे उसको, और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 1525 की अराउंड होनी चाहिए। RSI 60 पे रेजिस्ट किया है, लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करता है तो RSI भी 60 के ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। तो हम 1495 के ऊपर इसको बाई करेंगे, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 10 पॉइंट का टारगेट ऑन दी अपसाइड। अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा यहाँ पे बहुत वोलाटाइल है और यहाँ पे जाके एक डबल टॉप बनाया है, वहीं पे वोलाटाइल होकर नीचे आ रहा है। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है तो 1550 तक टारगेट हमको दिखने को मिल सकता है, और RSI भी 60 पे रेजिस्ट किया हुआ है। तो टोरेंट फार्मा को हम 1578 के नीचे सेल कर सकते हैं 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के, और हमारा टारगेट 1:2 यानी 7 से 8 पॉइंट नीचे की तरफ होनी चाहिए। एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो ऑल दिस वीडियोज एंड लेवल्स are for educational purposes only. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.